जय मसीह की। आज हम नीति वचन पहला पढ़ने जा रहे हैं। वे वचन को पढ़े जाने सुने जाने प्रभु सभी को आशीष दे। जो पढ़ सुन रहे हैं भाई बहनों को सभी को आशीष दे परमेश्वर। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यह सुंदर समय दिया है और हम आज नीति वचन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना वैसे ही सभी बच्चे अपने माँ बाप का कहना माने, अपने से बड़ों का कहना माने। वो ये वचन में बता रहे हैं कि बच्चों को कैसे रहना है, कैसे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग जब परमेश्वर के भय को मानेंगे, उनके वचन पे चलेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया, यहाँ तक अपने क्रूस पे अपनी जान दी, उसी प्रकार से हम सभी लोगों को प्रभु वचनों पे, प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचन और नियमों पर चलना चाहिए, उस पर कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं चलते हैं तो उसके लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। चलो हम वचन को पढ़ते हैं। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवृत्ता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। युवकों को सलाह, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। परमेश्वर कितनी अच्छी बातों को वचन के द्वारा बाइबल में हर एक वचन परमेश्वर हमें राह दिखा रहा है, कैसे बच्चों को रहना चाहिए। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के सामान उनको जीविता, कब्र में पड़े हुओं के सामान नबूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साक्षी हो जा। हम सबों का एक ही बटुआ हो, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। परमेश्वर कितनी अच्छी वचन को यहाँ बता रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, अपनी माता पिता की आज्ञाओं को मानो, उनकी आज्ञाओं, उनकी बातों को अपने हृदय में रखो। और कभी भी कोई भी फुसलाए तुम्हें, तुम्हारे दोस्त तुम्हें फुसलाए कि तुम्हें वहां चलो, मेरे साथ चलो, कि वहां पे किसी की उल्टी झूठी साक्षी गवाही देनी या हत्या करना है, तो परमेश्वर कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, उनके साथ मत जाना और उनके मार्ग में पांव भी न धरना। साथ तो साथ है, पर उनके मार्ग में भी न जाना, न पांव रखना। इतनी अच्छी बात परमेश्वर हमारा बता रहा है। तो हे मेरे जो सुनने वाले हैं सभी लोग, जितने भी बेटी बेटा हैं जो गलत मार्ग में चल रहे हैं, वो परमेश्वर की राह में आए
और जो परमेश्वर का वचन नीति वचन में कह रहा है कि जैसे मैंने अपनी पिता के आज्ञाओं को उनका कहना माना, वैसे ही है मेरे बेटी बेटा सभी लोग अपने माता पिता का कहना माने, उनकी आज्ञाओं को अपने हृदय में बसाएं और कोई भी गलत मार्ग में ना जाएं, जिससे कि परमेश्वर तुम्हें लंबी उम्र देगा और अच्छे मार्ग में चलाएगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा और अच्छी तुम्हें आशीष देगा। जो तुम बनना चाहते हो वो परमेश्वर तुम्हें बनाएगा। और जिस मार्ग में तुम चल रहे हो वो मार्ग छोड़ के परमेश्वर के मार्ग में आओ, कोई भी गलत मार्ग में ना जाओ। इसके लिए अगर तुम चाहते हो कि हम गलत मार्ग से आएं तो परमेश्वर को एक बार पुकारो और सारी गलतियों की माफी मांगो, अपना उद्धारकर्ता मानो उसको, तो वो तुम्हें माफ कर देगा। जैसे कि उसने एक वेश्या को गांव वालों ने दौड़ा के उसे मारना चाहा, पर वो प्रभु के शरण में आई और उसने कहा कि हे प्रभु ने कहा कि जिसने किसी भी कोई एक पाप न किया हो वही ये पत्थर मारे, और उसको बचा लिया और सभी लोग लौट गए, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है संसार में जिसने कोई पाप ना किया हो। तो वो सारे लौट के चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस औरत से कि हे बेटी तू जा, कुशल से रह जाके, पर अब दोबारा पाप मत करना। सिर्फ यही बात कही, जा कुशल से रहे और अब दोबारा पाप मत करना। ऐसे ही हम सभी को रहना है, चलना है, पाप के मार्ग में नहीं चलना है, गलत मार्ग में नहीं चलना है। उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें सही मार्ग में लाओ, हम और अपने हृदय को खोल के परमेश्वर के सामने रखो, ताकि वो प्रभु तुम्हारी दुआ और प्रार्थना को सुन के जवाब देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के जवाब देता है। इस समय क्रिसमस का समय चल रहा है। अच्छे प्रभु यीशु मसीह ने वचनों में बाइबल में काम किया, चमत्कार दिखाया, उस पर नाटक बन रहे हैं, रिहर्सल हो रहे हैं, वो काम करो और अपने अपने चर्चों में सब रोल कर रहे हैं, निभा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। उसी प्रकार से सभी लोग करें और अच्छे मार्ग में चलें। हम परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो गलत मार्ग में भटक गए हैं, वो सही मार्ग में आ जाएं और तेरे भय में रहें और तेरे भय को माने। जब तेरे भय को ही मानेंगे परमेश्वर, तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इसके लिए अब प्रभु सभी को आशीष दे और प्रभु सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, और जो भी परेशानी में है, दुख में है, सब परेशानियों को, दुखों को दूर करे परमेश्वर। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि विनती और प्रार्थना को सुना प्रभु ने। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ और आमीन में जवाब दिया है। धन्यवाद परमेश्वर तेरा, धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को, सुनने वालों को जय मसीह की।